नमस्कार। राजौरी के बदाल इलाके में जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा जो 17 पहुंच चुका था, उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम एजाज था लगातार पिछले 50 दिन से एज ए अटेंडेंट के तौर पर उन परिवारों के सदस्यों के साथ था। अपने हाथों से उन्होंने इतने लोगों के जो उनको दम तोड़ते देखा। उसी के चलते 2 दिन पहले जिस तरह से यास्मीन की जान गई, एक माइनर बच्ची थी मोहम्मद असलम की जो छठी बच्ची थी, उसने भी दम तोड़ा SMG हॉस्पिटल में। तो उसी के चलते हमने उनका इंटरव्यू किया था। सबसे पहले एजाज का इंटरव्यू देखिएगा। उन्होंने ये कहा था कि अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, तंत्र सब जो शासन प्रशासन लगा हुआ है, सब तंत्र इसकी खोज कर रहा है, अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। और जो लोग पेशेंट अगर गंभीर होते उन्हें बाहर एम्स या PGI में क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता। उन्होंने ये कहा था हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। सबसे पहले एजाज की वो वीडियो देखे। आज एजाज भी तड़प रहा है। फिलहाल ये वीडियो एजाज की सुनिएगा। मैं आपको बोलने लगा था, वो दिन और ये दिन हो गया, बस एक ही दिन दूसरी लाश जा रही है। तो वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन चल रही है, वो कोई भी नहीं, इस तरह का क्लू नहीं उनको मिला है। वो तो क्लू मिलेगा भी नहीं जब तक CBI वहाँ पे नहीं पहुँचेगी, तब तक कोई क्लू नहीं होगा। अब तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब पता नहीं किसकी बारी है, हमारी बारी है या किसकी बारी है। जब तक ये नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, डर का माहौल है ना, सबको है, सब एरिया में उधर डर का माहौल है। ये एजाज है जो कल रात को, जब 2 दिन पहले यास्मीन को लेकर, यानी जब यास्मीन की जान चली गई थी, आखिरी सांसें उस बच्ची ने ली थी, उसके पार्थिव शरीर को लेकर राजौरी के बदल इलाके में जब गए, उसके बाद से उनकी तबीयत जो कल खराब होगी, कल रात को GMC राजौरी में शिफ्ट किया गया। और ये तस्वीर जो हम आपको अब विजुअल बताएंगे उसी एजाज के हैं जो पिछले 50 दिन से अटेंडेंट थे, इनके साथ है, जिन लोगों की जाने गई है, लगातार दिन रात उनके साथ है और चिंता व्यक्त कर रहे थे। इस समय एजाज की जो तस्वीर हम आप तक ला रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान एजाज की इस परेशानी को हल करे, इन्हें स्वस्थ कर दे, क्योंकि 17 जाने पहले ही जा चुकी हैं। 18 एजाज जो इस समय तड़प रहे हैं। और देखिए ये GMC राजौरी के जो विजुअल हम आपके समक्ष ला रहे हैं, ये विजुअल देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि एजाज ने जो शंका जताई थी, उन्होंने कहा था कि हो सकता है अगला नंबर हम में से किसी का हो, पर वो बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होती नजर आई है। एजाज की तबीयत कल खराब होगी और ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद एजाज को PGI चंडीगढ़ में रेफर किया गया, ले जाया गया है। अब किस तरह के उनके हालात है फिलहाल अभी तक कोई खबर नहीं। आप देखिए एजाज किस तरह से तड़प रहा है, जिस तरह से वो 17 लोग तड़पे थे, जिस तरह से वो बच्ची तड़पी थी, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। शासन प्रशासन किसी को अभी तक पता नहीं लग रहा, कभी कह रहे हैं कि झरने के पानी से हो रहा है। वही एजाज ने भी शंका जताई थी कि अगर कोई वायरस होता तो 3 ही परिवारों तक क्यों नहीं होता, मैं ठीक कैसे था। पर वहीं पर एजाज जब उस बच्ची के पार्थिव शरीर को लेकर बदल में प्रवेश किया और जब खाना खाया, और सुबह जब खाना खाया शाम को आज दलते दलते एजाज की भी तबीयत खराब होगी। समय की तस्वीरें आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर फिर से दिखा रहे हैं। एजाज इस समय चीख पुकार रहा है, एजाज इस समय तड़प रहा है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, जिस तरह से उन बच्चियों को उन बाकी 17 लोगों को हो रही थी। और देखिए किस तरह से एजाज तड़प रहा था, जो बेबाकी से बोलने वाला एजाज पिछले 50 दिन से उन लोगों के साथ है जिनकी 17 लोगों की जाने गई है, उन तीनों परिवार के साथ साई की तरह था एजाज। आज एजाज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि एजाज को भगवान स्वस्थ करे और जल्द से जल्द वो अपने घर में वापिस आए और कोई मौत का आंकड़ा इससे बढ़े ना। फिलहाल ये भी कहेंगे काफी सारे इस केस को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हर कोई परेशानी के आलम में है। लोग बदल राजौरी के लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आखिर हो क्या रहा है, यानी पूरा जो एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं लगाया जा रहा कि मौतों का कारण क्या है। ये बताया जा रहा है, कुछ दिन पहले हमने आपको जब आपको अपडेट दिया था, बताया ये जा रहा है कि झरने के पानी में जो कि पेस्टिसाइड पाए गए थे, यानी कि उसमें कीटनाशक पाया गया था, वो कैसे आई हम नहीं जानते, पर उसी की वजह से शायद इन लोगों की जाने गई हैं, पर उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। यही कहेंगे कि जो सूत्रों के आधार पर खबर आई थी, बार बार कहा जा रहा है ये हुआ, अभी तक जो असली मकसद, असली पता मौतों का नहीं पता चल रहा। एक के बाद एक लोग इसी तरह से बीमार पड़ रहे हैं और उसके बाद जाने चल रही हैं। 50 दिन से एजाज यहीं पर था, तब तक एजाज ठीक था। जब एजाज गया उस बच्ची के पार्थिव शरीर को लेकर बद्दम में और उसकी आखिरी रस्मात को अंजाम दिया, वो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबरें आई, तो एकदम से एजाज की जो तबीयत थी वो खराब होगी। और एजाज को
कल रात जीएमसी राजौरी में जब शिफ्ट किया गया, एजाज तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, उसे परेशानी हो रही थी जिस तरह से उस बच्चियों को हो रही थी, और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद एजाज को पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं, आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा मौत का तांडव हो रहा है। कोरोना काल में भी इस तरह से नहीं हुआ था जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है। कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी वबा है, कौन सी ऐसी आफत है जिसने राजौरी के बद्दल इलाके के 3 परिवारों को घेर कर रखा हुआ है, समझ हमें भी नहीं आ रही। शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं, इवन के कई ऐसे प्रशासन के द्वारा कदम भी उठाए गए हैं। शादी ब्याह समारोह को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, अन्य भी वहां पर कई ऐसी चीजें प्रशासन की ओर से किया, कंटेनमेंट उसे मेजर्स लिए जा रहे, कंटेनमेंट जोन उसे घोषित कर दिया गया है। तो उसी के चलते कदम तो उठाए जा रहे हैं, पर मौतों का आंकड़ा क्यों इतना बड़ा, क्यों एजाज की भी तबीयत खराब होगी जो ही वो बदल में पहुंचे, ये सारी चीजें बड़े सारे सवालों को खड़ा कर रही हैं, बड़ी सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, फिर से कहेंगे, हम भी प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार एजाज के वो वर्ड सुनिएगा जो एजाज ने बोले थे लास्ट इंटरव्यू में हमारे साथ, कि हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। तो मैं आपको बोलने लगा था, वो दिन और ये दिन हो गया, बस एक ही दिन दूसरी लाश जा रही है। तो वहाँ पे तो इंफॉर्मेशन चल रही है, वो कोई भी नहीं, इस तरह का क्लू नहीं उनको मिला है। वो तो क्लू मिलेगा भी नहीं जब तक सीबीआई वहाँ पे नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई क्लू नहीं होगा। अब तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप पता नहीं किसकी बारी है, हमारी बारी है या किसकी बारी है, जब तक ये नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं। डर का माहौल है ना, सबको है, सब एरिया में वो डर का माहौल है। और एजाज ने यह भी कहा था कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कि आखिर ये मौत का तांडव क्यों खेला, किसने खेला, किस तरह से हुआ, क्या कुदरती कोई वबा थी, कोई बीमारी थी, कोई वायरस। इवन के जो एक्सपर्टीज हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, जो डॉक्टर्स ने पहले कह दिया था, सकीना इटू जो मंत्रालय है संभाला, जिनके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय आता, उन्होंने भी कह दिया था कोई भी ऐसा वायरस नहीं है। अगर कोई भी ऐसा वायरस नहीं है तो क्यों एक के बाद एक जो मौतें हो रही हैं, क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये बड़े सारे सवाल हैं। क्यों अभी तक सही कारणों का पता नहीं लगाया जा रहा, क्यों लोगों को नहीं पता चल रहा कि आखिर क्या बीमारी है। शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं, एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान एजाज को जल्द से जल्द ठीक करे। 50 दिन से उस बच्चे ने, उस युवा ने लगातार उन लोगों को, उन परिवारों को संभाला है और अपनी आंखों से वो मौत का तांडव देखा है। जिस तरह से 6 की परिवार के मोहम्मद असलम के बच्चों की जान गई और अन्य 2 परिवारों की जान गई, जिसमें कुल मिलाकर 17 जाने की। एक ऐसी ये दुख है, तकलीफ है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। पर हाँ, प्रार्थना करते हैं कि एजाज की जान बचाई जाए। एजाज को पीजीआई में शिफ्ट किया गया है, अगर भगवान ना करे किसी और की भी इस तरह से तबीयत खराब होती है तो यहाँ नहीं, उन्हें तुरंत पीजीआई या एम्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। एजाज का भी यही कहना था। फिलहाल आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।